2014 में चाइनीज शहरी रुआन लियांगमिंग ने पूरे जिस्म को शहद की मक्खियों से ढांप लिया। रुआन एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए कोशिश कर रहा था कि वह कितनी देर तक अपना जिस्म शहद की मक्खियों से ढका रख सकता है। उसके रिकॉर्ड को कंफर्म करने के लिए वहां पर ग्रीन सर्टिफिकेशन ऑफिसर भी मौजूद था। रिकॉर्ड बनाने के लिए उनके जिस्म पर हजारों लाखों की तादाद में शहद की मक्खियों को छोड़ दिया गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि सारा जिस्म, यहाँ तक कि मुंह को भी शहद की मक्खियों ने ढक लिया। उनके जिस्म पर कुल मक्खियों की तादाद 6,37,000 थी, जिनका वेट 63.7 kg था। रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में वे कामयाब रहे और 63 किलो से ज्यादा 6,37,000 शहद की मक्खियों के साथ उन्होंने 53 मिनट 34 सेकंड गुजारे। हैरत अंगेज तौर पर इतनी बड़ी तादाद में इतनी ज्यादा देर तक शहद की मक्खियों में गिरे रहने के बावजूद भी शहद की मक्खियों ने उन्हें डंक तक नहीं मारा और वो पूरी तरीके से सेफ रहे। दोस्तों, रुआन शहद की मक्खियों को लेकर ऐसा रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने वाले पहले शख्स नहीं है। हर साल दुनिया भर में ऐसे बेशुमार कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए जाते हैं जिनमें कोशिश की जाती है कि शहद की मक्खियों को लेकर पहले से बने हुए रिकॉर्ड्स को तोड़ा जाए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये शहद की मक्खियां इन लोगों को काटती क्यों नहीं है। इसकी वजह यह है कि चैलेंजर ऐसा स्टंट परफॉर्म करते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स्ड एंड काम रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि शहद की मक्खियां बिफरे ना। शहद की मक्खियां डंक मारते ही खुद भी मर जाती है, इसलिए मक्खियों की कोशिश होती है कि जब तक उनको कोई खतरा महसूस ना हो तब तक वो डंक ना मारे। अगर चैलेंजर अपने अटेम्प्ट के दौरान महसूस करता है कि मक्खियां बिफर रही हैं, तो वो फौरन अपनी अटेम्प्ट खत्म कर देता है। यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि मक्खियां डंक मारकर खुद भी मर जाती है, यानी उनका डंक मारना एक किस्म का सुसाइड अटेम्प्ट होता है। डंक मारने के बाद आखिर ये मक्खियां खुद क्यों मर जाती है, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जिनमें मक्खियां ऐसा सुसाइड अटैक कर देती है। ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि शहद की मक्खियां इंसानों पर हमला सिर्फ उसी वक्त करती है जब उनको कोई खतरा महसूस होता है। आमतौर पर यह हालात उस वक्त पैदा होते हैं जब मक्खिया के छत्ते को छेड़ा जाता है। शहद की मक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करते वक्त किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इस दौरान कोई उनके ऊपर पांव रख ले या जो उनके काम में रुकावट डाले तो फिर वो गुस्से में आ जाती है और जब तक वो डंक न मार ले गुस्से की हालत में मारी मारी फिरती रहती है। लेकिन इन मक्खियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि डंक मारने के बाद खुद भी नहीं बचेगी। दरअसल इन मक्खियों का डंक दांतों वाले खंजर की तरह होता है, जिसके दांतों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। जब ये अपना डंक किसी इंसान के अंदर घुसा बैठती है तो डंक के दांत इंसान की खाल में फंस जाते हैं और डंक बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब कोई मक्खी अपने डंक को बाहर निकालने के लिए जोर लगाती है तो वो डंक इंसान की खाल से बाहर निकलने की बजाय मक्खी के जिस्म से ही बाहर निकल जाता है। न सिर्फ डंक बल्कि मक्खी के मसल्स, नर्व्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ हिस्से भी डंक के साथ ही बाहर निकल आते हैं और इस तरह मक्खी मौके पर ही हलाक हो जाती है। अगर मक्खी एक हो तो मामला ज्यादा परेशानी का नहीं होता, लेकिन अमूमन ये मक्खियां अकेले नहीं बल्कि झुंड की सूरत में होती है। अगर किसी छत्ते के पास एक शहद की मक्खी हमला करे तो भी इस बात का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पूरा झुंड हमलावर होगा। यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि दूसरी मक्खियों को कैसे पता चलता है कि एक मक्खी हमलावर हो चुकी है और बाकियों को भी हमला करना चाहिए। मामला ये है कि जो शहद मक्खी अपने छत्ते में जमा करती है वो उनके अपने ही खाने के लिए होता है, खासतौर पर जब पोलन का सीजन नहीं होता, क्योंकि मक्खियों की जिंदगी का दारोमदार ही इस छत्ते पर होता है। इसलिए इस छत्ते की प्रोटेक्शन के लिए कई मक्खियां इसके आसपास बारी बारी पहरा देती है। जब कोई इंसान उनके छत्ते के पास आना शुरू होता है तो ये दूर से ही उसे सूंघ लेती है। छत्ते की हिफाजत करने के लिए ये मक्खियां खतरे महसूस करने पर हमलावर हो जाती है। अगर कोई एक भी मक्खी डंक मारने में कामयाब हो जाए तो इस दौरान उनके जिस्म से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको फेरोमोन कहा जाता है। माहिरों का कहना है कि जैसे ही फेरोमोन हवा में फैलता है तो ये वहाँ पर मौजूद तमाम मक्खियों के लिए अलार्म सिग्नल के तौर पर काम करता है। वो तमाम मक्खियां जो उस वक्त वहाँ ड्यूटी पर मौजूद होती है फेरोमोन को सूंघती हुई उस इंसान पर टूट पड़ती है। लिहाजा बेहतर यही होता है कि अगर किसी एक मक्खी ने आपको डंक मारा है तो आप उसी वक्त उस जगह को छोड़ दे। शहद की मक्खियों का डंक इंसान के लिए काफी नुकसानदेह होता है। जब इन मक्खियों का डंक इंसान की बॉडी में इंसर्ट होता है तो ये एक किस्म का जहर हमारे जिस्म में छोड़ता है जिसको मेलेटिन कहा जाता है। इंसान की बॉडी फौरन इस मेलेटिन से लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी का वो हिस्सा फौरन सूज कर लाल हो जाता है। असल में ये सूजन हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो मेलेटिन से लड़ने के लिए जिस्म के उस हिस्सों को सूजने पर मजबूर कर देता है। अगर ये डंक ब्लड वेसल्स के करीब लगा हो तो जहर ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, जिसके नताइज काफी खौफनाक भी हो सकते हैं। वो लोग जिन्हें मेलेटिन से
एलर्जी होती है उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको कोई शहद की मक्खी काटे तो फौरन उसका डंक निकाल दे, क्योंकि जितनी देर डंक बॉडी के अंदर रहेगा वो मुसलसल अपना जहर बॉडी के अंदर डालता रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।